हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फंक्शन फैन फिक्शन एक्सप्लेनेशन। तो कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज फिर मैं आपके साथ ईजन फैन फिक्शन ट्रैप्ड इन माफिया वर्ल्ड का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। इससे जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था कि ईबो जहन के साथ अपने ऑफिस रूम के अंदर रोमांटिक हुआ था और जहन चाह कर भी ईबो को नहीं रोक पाया था। ईबो जो था वो वॉशरूम में था और जैन सोफे पर बैठा हुआ था और वो पूरा ब्लश कर रहा था। तभी डोर पर फिर से नॉक होता है। जहन डोर को देखता है हेजिटेटली और फिर दोबारा से डोर पर नॉक होता है। जहन फिर सोफे से उठता है और वो डोर के पास जाता है। तभी अचानक से ईबो वॉशरूम का डोर ओपन करता है और बोलता है, जैन रुको, मैं खोलता हूँ। जहन जब ईबो की वॉइस सुनता है तब वो वहीं पर रुक जाता है और पीछे टर्न होकर देखता है ईबो को। ईबो आगे जाता है और वो डोर को हाफ ओपन करता है और देखता है बाहर कौन है। तो बाहर लिव हाईक्वान था। लिव हाईक्वान को देखते ही ईबो पूरी तरह से डोर ओपन करता है और बोलता है, अंदर आओ। इसके बाद लिव हाईक्वान रूम के अंदर आता है तो वो देखता है जैन सोफे पर बैठा हुआ था। लिव हाईक्वान जैन के फेस पर ब्लश साफ साफ देख सकता था। जैन का फेस बहुत ही रेड था। इसके बाद लिव हाईक्वान फिर अपनी नजरें जैन से हटाता है और वो ईबो को देखता है और बोलता है, बॉस, मुझे जैक्सन ने बताया कि आपके हाथ में आपको चोट लगी है। ईबो बोलता, ओह ये नहीं, कुछ नहीं, ठीक है मेरा हाथ। और ईबो लिव हाईक्वान को अपना हाथ दिखाता है। लिव हाईक्वान बोलता है, ओह अच्छा ठीक है, तो फिर मुझे लगता है कि मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया, आई एम सॉरी बॉस। ईबो बोलता है कि ओह हाँ, अब तुम जा सकते हो। लिव हाईक्वान बोलता है, ओके। इसके बाद लिव हाईक्वान ईबो को बो कहता है और वो ईबो की ऑफिस रूम से बाहर आ जाता है। लियो हाईक्वान के जाने के बाद ईबो और जैन दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। दोनों में से कोई भी कुछ नहीं बोल रहा था। दोनों बिल्कुल चुपचाप थे, साइलेंटली बस एक दूसरे को देखे जा रहे थे। जैन बहुत ही ज्यादा एम्बेरसमेंट फील करता है क्योंकि उसने ईबो को अपने आप को टच करने दिया था और अब उसे खुद पर ही बहुत ही ज्यादा एम्बेरसिंग फील हो रहा था। वो सोच रहा था वो ऐसे कैसे कर सकता है। इसके बाद जैन फिर थोड़ी देर बाद अपने फेस को टर्न कर लेता है और वो अपने फोन को चलाने लगता है। ईबो की ओर वो अपनी बैक कर लेता है। ईबो जैन की हेजिटेशन समझ गया था, इसीलिए अब वो उसे और परेशान नहीं करना चाहता था। इसीलिए ईबो फिर जाता है अपने डेस्क पर बैठ जाता है और वो अपना लैपटॉप लेता है और अपने काम को करना शुरू कर देता है। ऐसे ही करके टाइम बीत जाता है और अब शाम हो चुकी थी। पूरा डे ईबो और जैन ने ईबो के ऑफिस में ही बिताया था। अब घर जाने का टाइम हो चुका था। ईबो अपने लैपटॉप को बंद करता है और जैन को देखता है। जैन जो अपनी नोवेल को रीड करने में बिजी था। ईबो बोलता है, जैन अब हमें घर चलना चाहिए। जैन ईबो को देखता है और वो अपना सिर हमें हिलाता है। इसके बाद जैन अपनी उस बुक को रीड करना बंद करता है। बंद करने के बाद वो उसे मेज पर रख देता है। इसके बाद ईबो उठता है अपने टेबल से, वो जैन के पास जाता है, जैन का हाथ पकड़ता है और उसके बाद ईबो और जैन दोनों ईबो के ऑफिस रूम से बाहर आते हैं। फिर ईबो अपनी बिल्डिंग से बाहर आता है। ईबो अपनी कार की ओर चला जाता है जैन को लेके। ईबो जैन के लिए कार का डोर ओपन करता है। जैन जाकर कार के अंदर बैठ जाता है। जैन के बैठने के बाद ईबो भी कार के अंदर जाकर बैठ जाता है। इसके बाद ईबो अपनी कार को मैंशन की ओर लेकर चला जाता है। अब हम देखते हैं कार्मनली मैंशन का सीन। ईबो जैन का हाथ पकड़ते हुए ही मैंशन के अंदर आता है। वो दोनों मैंशन के अंदर आते हैं। दोनों ने ही एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था। जैन तभी एक सर्वेंट को देखता है और फिर वो ईबो से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन ईबो जैन का हाथ बिल्कुल भी नहीं छोड़ता। जैन ये देखता है तब वो बोलता है, आप क्या करें, मेरा हाथ छोड़िए, मुझे रूम के अंदर जाना है। जैन बहुत ही शाय फील कर रहा था। ईबो जैन को देखता है और बोलता है, जैन क्या हुआ, क्या तुम हमारे रिश्ते को सबके सामने एक्सेप्ट करने से हेजिटेशन फील कर रही हो, क्या तुम डर रहे हो लोगों से? जैन जब ये सुनता है तो बोलता है, नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। तभी अचानक से जैन रुक जाता है जब वो ईबो के फेस पर स्माइल देखता है। इसके बाद ईबो फिर जैन को देखता है और बोलता है, जैन मैं मजाक कर रहा था, तुम जाओ अपने रूम में। ये बोलकर वो जैन का हाथ छोड़ देता है। ये सुनने के बाद जैन को ऐसा लगता है कि जैसे अब उसे जैन की सांस आ रही है, क्योंकि कुछ सेकंड पहले जैन को ऐसे लगा था जैसे उसकी सांस ही रुक गई हो। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका हार्ट उसके मतलब चेस्ट से निकल कर बाहर आ जाएगा अभी के अभी। जैन जल्दी से अपना हाथ छुड़ाकर वहां से भाग जाता है। उसे बहुत शाय फील हो रहा था। ईबो जैन को जाते हुए देखता है और बोलता है, सच में ये बनी बहुत इंटरेस्टिंग है। जब भी मैं इसे टीज करता हूँ तब ये और भी ज़्यादा ब्लश करता है और मुझे बहुत मज़ा आता है जैन तुम्हें टीज करने में। इसके बाद ईबो भी अपने रूम के अंदर चला जाता है। अब हम देखते हैं इवनिंग का सीन।
नाइट हो चुकी थी। सभी लोग डिनर करने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे और ईबो फिर जैन को भी मना लेता है अपने साथ डिनर करने के लिए। इसके बाद जैन भी अग्री कर जाता है और वो भी फैमिली मेम्बर्स के साथ टेबल पर बैठ जाता है डिनर करने के लिए। वो सभी लोग अपना डिनर करते हैं, जैन भी करता है उन सबके साथ बैठकर। डिनर कंप्लीट हो जाने के बाद फिर वो सभी लोग अपनी अपनी चेयर से उठते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। ईबो जैन का हाथ पकड़ लेता है और फिर वो उसे लेकर अपने साथ एक सीक्रेट लिफ्ट की ओर आता है। सीक्रेट लिफ्ट के अंदर वो दोनों चले जाते हैं। इसके बाद जैन जब लिफ्ट में था तब वो सोचता है इस मेंशन के अंदर और कितने सीक्रेट्स हैं। ये सोचकर जैन आह भरता है। थोड़ी देर के बाद ईबो जैन को लेकर एक एरिया की ओर आता है जो कि बहुत ही डार्क था। ईबो जैन का हाथ पकड़ता है और वो जैन को लेकर एक रूम में आता है। रूम के अंदर पूरा डार्कनेस था। ईबो फिर लाइट को ऑन करता है। जैन क्यूरियोसिटी से पूरे रूम को देखता है। तभी जैन की नज़रें एक फोटो पर जाती है जो कि उस रूम में एक वॉल पर लगी हुई थी। जैन बहुत ही क्यूरियोसिटी से उस पिक को देखता है और फिर वो ईबो को देखता है और क्वेश्चनेबल आईज से देखते हुए पूछता है, ये फोटो किसकी है? क्या ये आपके माता पिता की है? ईबो जैन को देखता है और वो अपना सिर हिलाता है और फिर वो जाकर एक चेयर पर बैठ जाता है। ईबो जैन को देखता है और बोलता है, जैन आज मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा जो भी मेरे साथ हुआ है वो। जैन अपना सिर हमें हिलाता है और फिर वो अपने आप को शांत करता है ताकि वो ईबो की बातों को अच्छे से सुन सके। फिर वो ईबो को देखता है अपनी काम आईज से। ईबो जैन को देखता है और फिर बोलता है, जैन वो मेरी माँ है। जैन देखता है जहाँ ईबो इशारा कर रहा था। ईबो उस पेंटिंग में जो लेडी की पिक थी उसकी ओर इशारा करता है। जैन अपना सिर हमें हिलाता है और फिर ईबो बोलता है, और वो मेरे डैड हैं। ईबो दोबारा से उस आदमी की फोटो की ओर इशारा करता है। जैन समझ जाता है। ईबो जैन को देखता है और बोलता है, जैन मेरे डैड ने मेरी माँ से फोर्सफुली शादी की थी। शादी करने के बाद उन्होंने मेरी माँ को एक घर के अंदर कैद करके रखा। वो मेरी माँ को कहीं भी नहीं जाने देते थे। वो मेरी माँ को बहुत ही ज़्यादा मारते थे और फिर उन्होंने मेरी मॉम को फोर्स किया। उन्होंने उनके साथ मिसबिहेव किया और उसके बाद मेरी मॉम प्रेग्नेंट हो गई और फिर उन्होंने मुझे बर्थ दिया। मेरी मॉम मुझसे बहुत प्यार करती थी। जब मैं 3 साल का हुआ तब मेरे डैड ने मेरी मॉम को बहुत बुरी तरह से मारा। मेरी मॉम बहुत बुरी तरह से चिल्ला रही थी। मैंने मेरी माँ को बचाने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे स्लैप किया। उनके बड़े-बड़े हाथ मेरे छोटे-छोटे गालों पर छप गए थे। मेरे माउथ से ब्लीडिंग भी हो गई थी, लेकिन मेरे डैड ने मुझे कोई दवाई नहीं दी। उस दिन मुझे मेरे डैड की असलियत समझ आ गई थी। मेरे डैड को मुझ पर बिल्कुल भी दया नहीं आई। वो मुझे ऐसे ही छोड़कर चले गए। मेरी मॉम घर पर ही मुझे पढ़ाया करती थी क्योंकि मेरे डैड ने मुझे कभी स्कूल नहीं भेजा। वो हमें कभी घर से बाहर जाने ही नहीं देते थे। मेरी मॉम मुझे पढ़ाती थी, बहुत चीज़ें बताती थी। मेरे डैड रोज़ ड्रिंक करके आते और मेरी मॉम को बहुत बुरी तरह से मारते और उनके साथ मिसबिहेव भी करते। मैं बस रोने और देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। अगर मैं कभी-कभी मेरी मॉम को बचाने के लिए आगे जाता भी तो वो मुझे स्लैप करते थे। वो मुझे भी मारते थे तो मैं कुछ भी नहीं कर पाता था, बस चुपचाप देखता रहता था। जब मैं 5 साल का हुआ तो मेरी मॉम ने मेरे ब्रदर लिव हाईक्वान को बर्थ दिया। मैं मेरी माँ और मेरे ब्रदर को मेरे डैड से बचाना चाहता था। मैं उन्हें हर्ट होता हुआ नहीं देख सकता था। ऐसे ही टाइम बीत गया और जब मैं 8 साल का हुआ तब मैं पहली बार अपने घर से बाहर निकला। मेरी मॉम मेरे भाई का ख्याल रख रही थी तो मेरे पास इस वक्त अपॉर्चुनिटी थी अपने डैड का पीछा करने के लिए। मैं अब और सहन नहीं कर सकता था। मैंने मेरे फादर का पीछा करना शुरू कर दिया। मैं सब चीज़ें देखता था। अब मैंने दोस्त भी बनाने शुरू कर दिए थे बाहर। जब मुझे पता चलता कि मेरे डैड वापस घर जाने वाले हैं तो मैं उनसे पहले ही घर आ जाता था। मैंने मेरी माँ और मेरे भाई को अपने डैड से बचाने के लिए बहुत सारे प्लान बनाए थे, लेकिन मैं फेल हो गया। साल बीत गए और मैंने सीक्रेटली अपने आप को एक हथियार के अंदर बदलना शुरू कर दिया था। ये बोलकर ईबो अपनी मॉम की फोटो को देखता है। जैन ईबो को देखता है और वो ईबो के पास आता है और वो अपना हाथ ईबो के शोल्डर पर रखता है और वो देखता है और बोलता है, इसके बाद क्या हुआ था? जैन सच में जानना चाहता था ईबो के पास्ट के बारे में। जैन को बहुत ही गिल्टी फील हो रहा था क्योंकि ईबो पहले ही बहुत ज़्यादा सफ़र कर चुका था और अब वो उसकी वजह से और भी करेगा। ईबो जैन को देखता है और बोलता है, जब मैं 12 साल का हुआ और मेरे भाई 11 साल का हुआ तब हमारी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई थी। सब कुछ बदल गया था हमारी ज़िंदगी में।
मेरे फादर ने मेरे ब्रदर को भी नहीं छोड़ा। जब हम बड़े हुए थे मेरे ब्रदर को भी मेरे पिता ने मारना शुरू कर दिया। वो मेरे भाई को भी मारते थे। ये सब चीज़ें मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता था, लेकिन मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था। वह मेरे भाई को मारते थे। ऐसे ही एक दिन उन्होंने मुझे और मेरे भाई को एक कमरे में बंद कर दिया और हमें तभी मेरी माँ की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। वो चीख बहुत ही दर्द भरी थी। मैंने किसी तरह से रूम का दरवाज़ा तोड़ दिया और मैं बाहर आया। जब मैं बाहर आया तब मैंने देखा कि मेरी माँ बॉडी लाइफलेसली फ्लोर पर पड़ी हुई है और उनके सर से खून निकल रहा था। मेरे डैड वहीं पर खड़े हुए थे और वो बहुत ही गुस्से में लग रहे थे। मैंने फ्लोर से नाइफ उठाया और मैं मेरे पिता की ओर आगे बढ़ने लगा। मेरे पिता को लगा कि मैं उन पर वार नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं बच्चा था, लेकिन बहुत जल्द ही उनकी ये गलतफहमी भी दूर हो गई। मैंने उस चाकू को मेरे डैड को मार दिया। मेरे डैड नीचे गिर गए। फिर मैंने अपने भाई को देखा जो कि वहीं पर खड़ा हुआ था। मेरे डैड अभी भी मरे नहीं थे। मैंने फिर जल्दी से मेरे डैड का फ़ोन निकाला और मेरी गैंग को कॉल कर दिया। लगभग 1 घंटे के अंदर मेरी गैंग वहाँ पर आ गई। इसके बाद मैंने मेरे भाई और मेरी माँ को उस घर से बाहर निकाला। मेरी गैंग ने पूरे घर को आग लगा दी और सबको ये प्रूव कर दिया कि उस घर में जितने भी लोग थे सब मर चुके हैं। इसके बाद मैंने मेरी गैंग के साथ रहना शुरू कर दिया था। मेरा ब्रदर सिर्फ एक कोने में चुपचाप बैठा रहता था। उसी टाइम से मुझे पैनिक अटैक आना शुरू हो गए थे क्योंकि मैं मेरी माँ की मौत को बर्दाश्त नहीं कर पाया और अब तक भी मुझे पैनिक अटैक आते हैं। इसके बाद धीरे धीरे करके टाइम बीत गया और मैंने देखा कि मेरे भाई को गैंगस्टर के काम में कोई दिलचस्पी नहीं है। तो फिर मैंने मेरे भाई को स्कूल भेजना शुरू कर दिया और पैसे कमाने के लिए मैंने बिजनेस करना शुरू कर दिया। मैं बड़ी-बड़ी गैंगस्टर लोगों की मदद करता था उनके माल को सप्लाई करने में। धीरे-धीरे करके टाइम बीतने लगा था और मैंने मेरे ब्रदर को अब हॉस्टल में ही स्टडी करने के लिए भेज दिया था। इसके बाद मैंने भी स्टडी करना शुरू कर दिया ताकि बिज़नेस की मुझे जानकारी हो और फिर धीरे-धीरे करके मैं बड़ा होता गया। मेरे भाई ने मुझे गैंगस्टर काम को छोड़ने के लिए कहा, लेकिन मैंने उसकी बात नहीं मानी और मैं आगे बढ़ता गया। इसके बाद मैंने मेरे भाई को विदेश स्टडी करने के लिए भी भेज दिया और मैं यहाँ पर काम करता गया और आगे बढ़ता गया। धीरे-धीरे करके जब मैं बड़ा हुआ तब मेरी ज़िंदगी के अंदर जो ज़ैन आया वो मेरे लिए बहुत ही लॉयल था और 22 साल की उम्र में मैं एक माफ़िया बन गया। धीरे-धीरे लोग मुझसे डरने लगे और मैं फिर रिच बन गया और मैं बुरे लोगों को मारने लगा। ऐसे ही करके सब चीज़ें होती गईं और जब मैं बड़ा हुआ, रिच बन गया, तब मैंने मेरी माँ के नाम पे ये मैंशन बनवाया। आज भी मेरी माँ की अस्थियाँ इस मैंशन के नीचे सुरक्षित रखी हुई हैं। मैं आज जो भी हूँ तुम्हारे सामने हूँ। ये बोलकर ईबो ज़ैन को देखता है। ईबो की आंखों में आंसू थे। ज़ैन अपने आइज़ में जो आंसू आ रहे थे उन्हें वाइप करता है और उसे बहुत ही बुरा लगता है क्योंकि ईबो ने बहुत चीज़ें सफ़र की हैं अपनी लाइफ में और अब वो उसकी वजह से और भी ज़्यादा सफ़र करेगा शायद। ये सोचकर ज़ैन को बहुत ही गिल्टी फील होता है। ज़ैन इसके बाद ईबो ज़ैन को देखता है और बोलता है, ज़ैन क्या क्या मैंने गलत किया है? मैंने अपने डैड को मारा है। ज़ैन ईबो को देखता है और अपने सिर को हाँ में हिलाता है। ईबो ज़ैन को उसके हाथ से पकड़ता है और अपनी ओर खींचता है, जिससे ज़ैन ईबो की लैप में बैठ जाता है। ईबो ज़ैन को देखता है और वो ज़ैन की वेस्ट के अराउंड अपने दोनों हाथों को रैप कर लेता है। ज़ैन बोलता है, मास्टर मैं आपसे कुछ पूछूं? ईबो बोलता है, हाँ। ज़ैन बोलता है, आप अपना ये माफिया का काम कब बंद करेंगे? क्योंकि ज मतलब टाइम होगा, जैसे टाइम बीतेगा आपकी फैमिली होगी, आपकी फैमिली को इस आपकी फैमिली डेंजर में पड़ सकती है, आपकी इस माफिया काम की वजह से। ईबो ज़ैन को देखता है और बोलता है, मेरी फैमिली को कोई भी हर्ट नहीं कर सकता है। मैं हमेशा मेरी फैमिली को प्रोटेक्ट करूँगा। मैं एक आदर्श हस्बैंड और एक आदर्श डैड बनूँगा। ईबो ये बोलता है और ज़ैन को देखता है। ज़ैन ईबो को देखता है और वो बोलता है, हाँ, मुझे लगता है कि अब आपको सोना चाहिए, आप बहुत ही थक गए हैं। ईबो बोलता है, हाँ। इसके बाद ईबो ज़ैन की नेक को पकड़ता है और उसे अपनी ओर करता है और ज़ैन के लिप्स पर उसे पैशनेटली किस करना शुरू कर देता है। ज़ैन बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करता और वो अपनी आंखों को बंद कर लेता है और ईबो के लिप्स को फील करने लगता है। ईबो काफ़ी देर तक ज़ैन को किस करता है और काफ़ी देर किस करने के बाद ज़ैन और ईबो इसी तरह से रहते हैं। ईबो अब भी ज़ैन को किस कर रहा था और ज़ैन ईबो की लैप में बैठकर ईबो के लिप्स को फील कर रहा था। वो अपनी आंखों को बंद किए हुए था। काफ़ी देर तक किस करने के बाद ईबो ज़ैन से अलग होता है और ज़ैन को देखता है। ईबो अपने थंब से ज़ैन के लिप्स को वाइप करता है और उसके लिप्स के नीचे जो मोल बना हुआ था उसे देखता है। फिर उस पर अपना थंब
ठहराता है और फिर वो उसके मोल पर उसे किस करता है और लिक करता है। जैन सिर्फ ईबो को देख रहा था। इसके बाद ईबो बोलता है हाँ। इसके बाद ईबो और जैन दोनों चेयर से उठ जाते हैं। ईबो जैन को देखता है और वो अपनी पैंट के बेल्ट को ओपन करते हुए बोलता है जैन मैं कुछ करना चाहता हूँ। जैन जब ये देखता है तब वो शॉकिंगली ईबो को देखता है और अपने फेस को नीचे कर लेता है और अपने फिंगर के साथ खेलने लगता है और उसे याद आता है कि ईबो ने जैन के साथ ऑफिस में क्या किया था। जैन को बहुत ही शाइनेस फील हो रही थी। ईबो जैन को देखता है। ईबो जैन को ही देख रहा था। जैन अपने फेस को नीचे किए हुए था और वो बोलता नहीं। ईबो जैन को देखता है और बोलता है जैन बस एक राउंड। ये बोलकर वो जैन से रिक्वेस्ट करता है। जैन बस नीचे ही देख रहा था। वो बिल्कुल भी ईबो को नहीं देख रहा था। ईबो जैन को देखता है और वो समझ जाता है। फिर वो जैन के पास आता है। ईबो जैन को उसकी वेस्ट से पकड़ता है और अपनी ओर खींचता है और ईबो जैन की पैंट के बटन को ओपन करता है जिससे जैन की पैंट नीचे गिर जाती है। ईबो ने पहले ही अपनी पैंट को ओपन कर दिया था। ईबो जैन को देखता है। जैन पूरी तरह से ब्लश कर रहा था। जहन को अपनी वेस्ट पर ईबो के हाथ फील होते हैं। जहन अपने मन में सोचता है मैं नहीं जानता लेकिन लेकिन मैं चाहता हूँ ईबो को। ये बोलकर वो अपनी आइज को बंद कर लेता है। ईबो जहन को देखता है और बोलता है जहन ओपन योर आइज। जहन ईबो को देखता है और वो धीरे धीरे अपनी आइज को ओपन करता है। जैन पूरी तरह से ब्लश कर रहा था। उसके चीक्स रेड हो चुके थे। ईबो फिर अपने हाथ को जैन के लोअर एरिया पर लेकर जाता है और उसे रब करता है। ईबो अपने लोअर पार्ट को जैन के लोअर पार्ट से टच करता है जिससे जैन पूरी तरह से वेट हो जाता है बहुत ही इजीली। ईबो जैन को देखता है। जैन ईबो को ही देख रहा था। ईबो जैन को पुश करता है जिससे जैन फ्लोर पर गिर जाता है। जैन फ्लोर पर बैठा हुआ था और ईबो उसे देखता है। इसके बाद ईबो जैन के पास आता है और वो उसके लेग्स के बीच में आता है। इसके बाद वो जैन के लेग्स को स्प्रेड करता है। अब ईबो अच्छे से जैन के लोअर एरिया को देख सकता था। ये देखकर जैन बहुत ही ब्लश करता है। ईबो जैन के लेग्स को अच्छे से स्प्रेड करने के बाद जैन को देखता है और फिर उसके लोअर एरिया को अपने हाथों से टच करता है वो बहुत ही सडक्टिव वे में। जैन को जैसे जैसे ईबो के हाथ टच हो रहे थे उसके लोअर एरिया पर वो फील कर रहा था। वो अपनी आइज को बंद कर लेता है और ईबो के हैंड्स को फील करने लगता है। ईबो काफी देर तक जैन को टच करता है उसके लोअर एरिया पर और फिर जैन को देखता है। जैन ईबो को देखता है और बोलता है ईबो प्लीज बी जेंटल। ईबो जब ये सुनता है तो वो जैन को देखता है और बोलता है जैन क्या मैंने फर्स्ट टाइम तुम्हें हर्ट कर दिया था। जैन अपना सिर हाँ में हिलाता है। ईबो समझ जाता है। ईबो फिर काफी देर तक जैन के लोअर एरिया के साथ खेलता है उसे रब करता है और फिर वो ईबो जैन के एक लेग को अपने हाथ में पकड़ता है और उस पर किस करता है। फिर ईबो जैन की थाइस पर आता है उसे भी रब करता है वहां पर भी उसे किस करता है। इसके बाद ईबो जैन के ऊपर आता है और जैन को देखता है। ईबो अपने फिंगर से जैन को लूज करता है। जैन फील कर रहा था ईबो को। फिर ईबो अपने आप को जैन के अंदर एंटर करवाता है। जैन को अपनी बॉडी में एक पेन और शार्प शार्प पेन फील होता है। जैन अपनी आइज को बंद कर लेता है। ईबो जैन को देखता है। जैन इस बार ईबो से बिल्कुल भी नहीं डर रहा था। ये देखकर ईबो को सेटिस्फेक्शन फील होता है और वो स्माइल करता है और जैन को देखता है। जैन सॉफ्टली माइनिंग कर रहा था। ये देखकर ईबो को भी अच्छा लगता है। जैन ईबो को देख रहा था। जिस तरह से ईबो जैन को देख रहा था जैन को ये बहुत पसंद आता है। इसके बाद ईबो अपने आप को मूव करना शुरू करता है। जैन जब ये फील करता है तब उसे बहुत ही अमेजिंग फील होता है। जैन अपनी लाउड मॉर्न करते हुए ईबो का नाम लेता है। ईबो जैन को देखता है और बोलता है जैन तुम ऐसे मॉर्निंग करते हुए बहुत प्रिटी दिखते हो। ये बोलकर वो जैन को देखता है। जैन ईबो को ही देख रहा था और वो स्माइल करता है। ईबो फिर देखता है और जैन धीरे धीरे मॉर्निंग कर रहा था। जैन की आइज बंद थी। ईबो जैन को देखता है और बोलता है जैन ओपन योर आइज और देखो मैं क्या कर रहा हूँ। ये सुनने के बाद जैन अपने आइज को ओपन करता है और नीचे देखता है तो ईबो किस तरह से उसके साथ इंटीमेट हो रहा था। जैन ये देखता है और वो ब्लश कर जाता है लेकिन अपनी आंखों को नहीं हटाता ईबो से। ऐसे ही करके वो दोनों अपने इंटीमेट सेशन को एंजॉय करते हैं। ईबो जैन को देखता है और बोलता है जैन क्या तुम्हें पसंद आ रहा है। जैन ईबो को देखता है और वो ब्लश करता है। ईबो बोलता है जैन तुम सिर्फ मेरी हो। मैं ही तुम्हारे साथ ये कर सकता हूँ और वो अपनी बॉडी को और भी फास्टली मूव करने लगता है। थोड़ी देर के बाद ईबो जैन के अंदर ही रिलीज हो जाता है और जैन अपने स्टमक पर। जैन पूरी तरह से थक गया था। ईबो जैन को देखता है और स्माइल करता है। जैन पूरी तरह से मैस हो चुका था। ईबो बोलता है जैन तुम्हें ये पसंद आया। ईबो जैन को देखता है
जैन ईबो को देखता है, अपना सिर नीचे करता है और अपने सिर को हिलाता है। ये देखकर ईबो स्माइल करता है। इसके बाद ईबो जैन के लोअर एरिया को देखता है, जो कि पूरा रेड हो चुका था और अभी भी पूरा चिपचिपा था। ये देखकर ईबो स्माइल करता है और बोलता है, जैन तुम बहुत ब्यूटीफुल हो। ये बोलकर वो जैन के लोअर एरिया को देखता है। ये देखकर जैन ब्लश करता है और वो जल्दी से अपने पैरों को बंद कर लेता है। ये देखकर ईबो स्माइल करता है। उसके बाद वो ईबो के शोल्डर पकड़ता है और उठने की कोशिश करता है। जैन उठ जाता है, ईबो उसकी हेल्प करता है। फिर जैन अपनी पैंट्स को ढूंढता है, ईबो लेकर आता है और वो उसे अच्छे से पहना देता है। इसके बाद ईबो जैन को किस करता है और वो उसे लिफ्ट से लेकर बाहर आता है। ईबो फिर जैन को किस करता है दोबारा से और फिर वो जैन को उसके रूम पर छोड़ देता है। जैन अपने रूम के अंदर चला जाता है और ईबो के सामने ही अपने रूम का डोर बंद कर लेता है। इसके बाद ईबो अपने रूम में आता है और वो देखता है तो वो अभी भी हार्ड था। ईबो फिर खुद को ही सेटिस्फेक्शन फील करवाता है और बाद में जैन का नाम लेता है। अब हम देखते हैं मॉर्निंग का सीन। तो एवरीवन आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आई होप कि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक। और मैं एक चीज़ आपको बता दूं, प्लीज़ आप लोगों को पेशेंटली वेट करना होगा आपको इस स्टोरी का, क्योंकि ये स्टोरी ना बहुत लॉन्ग है। अभी भी 20 चैप्टर्स और हैं इस स्टोरी के, तो बहुत लॉन्ग है स्टोरी। मेरे अकॉर्डिंग शायद 60 से 50 चैप्टर्स के अंदर ये स्टोरी कंप्लीट होगी। तो आप लोगों को प्लीज़ पेशेंटली वेट कर लिया करो। अगर किसी को लग रहा है बोर कर रही है तो आप जाके रीड कर सकते हैं वाटपैड पर। ओके, मुझसे जितना होगा मैं एक्सप्लेन करूँगी। तो बाय बाय एवरीवन।